यह लुयान है, वह यहाँ कैसे है? यह केके का सबसे पसंदीदा खिलौना है। उसने मुझे इसे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देने को कहा है। केके की तरफ से मेरी ओर से धन्यवाद कहना। मैंने उपहार प्राप्त कर लिया है। यह फूल भी तुम्हारे लिए है। माफ कीजिए, मैं विवाहित पुरुषों के फूलों में दिलचस्पी नहीं रखती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे सुंदर फूलों के बारे में क्या सोचती हो? अच्छा है ना? ठीक है। चूंकि वेंजी ने फूल स्वीकार कर लिए हैं, क्या आप मुझे भी स्वीकार कर सकती हैं? माफ कीजिए, आज का उपहार सीमा पूरी हो चुकी है। अगली बार। अरे पापा। क्षुचिंग ने पता लगा लिया है कि बच्चा मेरे पास है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं समस्या का समाधान करूंगा। WEI फल खाओ। तीसरी चाची। इस दौरान आपको परेशान किया है, यह सब एक परिवार का कर्तव्य है। तीसरी चाची, दरवाजा खोलें। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आपका स्वागत है। मैं WEI बहन से मिलने आया हूँ। आओ आओ। वैन वैन, तुम कैसे आ गए? आओ आओ बैठो। WEI बहन, मैंने सुना कि तुम घर पर आकर बच्चे को पाल रही हो, इसलिए तुम्हारी जांच करने आया हूँ। बच्चे के लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। तीसरी चाची, मेहमान के लिए पानी लाओ। यह मामी जी हैं। वह हमारी घरेलू सहायिका हैं। उन्हें तीसरी चाची कहते हैं। वैन, तुमने बहुत दिमाग लगाया है। नहीं, यह तो ठीक है। तुम्हारा पति आज फिर से घर पर क्यों नहीं है? उसका काम ज्यादा है। WEI बहन, मैं जानबूझकर तंग नहीं कर रही हूँ। बस जब महिला गर्भवती होती है, पुरुष सबसे अधिक बदलाव कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी बात में थोड़ी सच्चाई है। ऐसा करो, आज रात का खाना खाकर जाओ और मेरी मदद करो कुछ सलाह देकर। किसी दूसरे दिन। आज मेरे पास पहले से ही एक बात है। क्या वह पिछले बार वाला आदमी है? तुम दोनों में कुछ बात है। वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? वह कैसा आदमी है? दरअसल मुझे भी नहीं पता वह आखिर कैसा आदमी है, पर मैं ऐसी हूँ। प्यार में हमेशा महसूसात पर भरोसा करती हूँ। ऐसा करो, खाने के वक्त तुम मेरे साथ चलना। मुझे देखना कि वह कैसा है। माफ करना वान वान, मैं जाना चाहती हूँ, पर इन दिनों मेरा पेट ठीक नहीं है। बाहर नहीं जा सकती, वरना तुम उसे घर पर खाने के लिए बुला लो। कोई बात नहीं, फिर कभी। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बैठो। कोई बात नहीं। मैं कर लूंगी। शुक्रिया। वैसे तुमने वेन अंकल को मेरा सलाम कहा? मैंने अपने पापा से मेडिकल उपकरणों के बारे में जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि कौन सा दोस्त करना चाहता है। यह काम हर किसी के साथ नहीं किया जा सकता। देखना पड़ता है मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। तो मिस वेन, आपकी मदद की उम्मीद है। आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहती।
तो काम की बात नहीं करेंगे। आखिरकार तुमसे मिलना। हाँ, कैसे कहूँ? संयोग से जब भी तुम मुझे बुलाते हो वह हमेशा होती है, तो गलतफहमी हो गई। मैंने उसे कई बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सामान्य है। तो तुम्हें लगाव हुआ। बस यह औरत जब गर्भवती होती है तब आदमी सबसे ज्यादा बेवफाई करता है। माफ करना। हेलो, क्या बात है? इन दिनों इतने व्यस्त हो, मुझे देखने का भी वक्त नहीं है क्या? यह तो इन दिनों लगातार बिजनेस ट्रिप पर हूँ और अभी मैं मीटिंग में हूँ। पहले कट करता हूँ। अच्छा लो, मीटिंग रोमांटिक रेस्टोरेंट में हो रही है क्या? देखती हूँ, उस छोकरी का मुंह फाड़ दूंगी। क्या हुआ, चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि लू यान किस छोकरी के साथ डेट पर है। मुझे दोपहर को खाना बनाना है। हम दोपहर में बाहर खाने चलेंगे, मगर मैं घर पर ही खाना चाहती हूँ। तुम मेरी नौकरानी हो, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? तुम ऐसा नहीं कह सकती। मुझे हुआ भाई ने तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हें पता है मेरा और हुआ भाई का क्या रिश्ता है। अगर हम दोनों साथ हो गए तो तुम्हें मुझे माँ कहना पड़ेगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं समझ गया हूँ, तुम और वे दोनों पिता पुत्र एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। लू वही तुम्हारे बेटे के बारे में बता रही है। वह दूसरी औरत के साथ डेट पर है। वह अब वहां पहुंच गई है। इतने दिनों बाद इतनी शांति मिली है। जब तक तुम्हें पसंद है। माफ करना। हेलो, क्या हुआ? लुओ वेई को सब पता चल गया है। अब वो तुम्हारे पास आ रही है। यह जगह बहुत अच्छी है। मुझे लगता है समय हो गया है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, आज मेरी छुट्टी है, काम नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई काम है? अभी कहा था कि एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। वास्तव में माफ करना, फिर कभी मिलेंगे। मैं चलता हूँ। हेलो बिल्ले, आओ। सावधान, कहीं चोट तो नहीं लगी? लू यान, तुम धोखेबाज हो और तुम ये कुतिया। वेई वेई जी। वेन वान। तुम लोग। अब समझ आया कि तुम मेरी दोस्त क्यों बनना चाहती थी। तुम लोग पहले से ही साथ हो। नहीं वेई वेई, मेरी बात सुनो। तुम धोखेबाज, मेरी बात सुनो। और तुम ये कुतिया। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। वेई 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 वेई। जल्दी उसे अस्पताल ले चलो।
वेन जी कैसी हैं, ठीक है ना? कैसी है जू चेंग जी? बिल्कुल, तुम्हारे पास वाकई प्रतिभा है। क्या हुआ? भविष्य में हमारे और भी बच्चे होंगे। तुमने मुझे फिर से गर्भपात कराने के लिए कहा। अब तुम्हारे पास कोई नया है, तो तुम मुझे और बच्चे को छोड़ दोगे क्या? मैं नहीं चाहता। यह विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। लू, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा विकृत है। अगर तुम इसे जबरदस्ती जन्म दोगी तो न सिर्फ भ्रूण बचेगा बल्कि तुम्हारी जान भी जा सकती तो है। क्या हुआ? मुझे इसे जन्म देना ही है, हम दोनों का बच्चा। वीवी, क्या तुमने सोचा है? तुम बच्चे के बिना नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीवी से मिलने आया हूँ। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तुम मेरे पति हो। वीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों का बच्चा। मुझे जरूर चिंता होगी। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? तुम्हें याद है कि हम पति पत्नी हैं। तुमने किसी और को गर्भवती कर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। फल वीवी के लिए है और तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पिताजी को एक फोन दिया था जिसमें एक फोन रिकॉर्डिंग मिली। तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। मैं तुम दोनों के साथ गलत किया, लेकिन चिंता मत करो, लुयान के पास अब सब कुछ होगा। लुयान तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हम सब बड़े हो चुके हैं, थोड़ा शांत रहो। मेरी तरफ से वीवी को मेरा सलाम कहना। मैंने सुना है कि लुयान ने तुम्हें गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें निराश कर दिया। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गया हूँ। मैं आज तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे हाथ में जो हीरा अंगूठी है, लुयान ने कहा था, जो तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी होगा। तुम इतना घमंड मत करो। हमारे बीच जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा व्यक्ति होता है। वही अंगूठी। WEI दीदी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस छोटी सी कुतिया ने लुयान को बहकाया है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। अगर मैं इस समय में नहीं होती, तो वह तुम्हें कैसे देखता? अगर कुछ तो हमारे बीच के इतने सालों के रिश्ते को तोड़ सकता है। वह अभी भी बहुत भोली है। हम पिछले साल से ही साथ हैं। सभी अंगूठियों में सिर्फ मेरी ही असली है। हाँ, यह इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है। एक तरफ तो मेरी पृष्ठभूमि के कारण, दूसरी तरफ इसलिए कि यह सिर्फ एक अंगूठी है। अगर यह नकली भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो? अगर हम दोनों तलाक ले लें,
इतने सालों में उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है? तुम किसी से भी बेहतर जानती हो। तुम उसके इतने सारे रहस्य जानती हो। अपना ध्यान रखो। WEI. मैं अब तुमसे विश्वास की उम्मीद नहीं करती। लेकिन तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगी। नहीं, इतने साल हो गए। ठीक है, तो तुम और खूचेंग तलाक ले लो और मुझसे शादी करो। दूसरी बातें। मैं तुम्हारी सभी शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन सिर्फ यह बात। अभी समय सही नहीं है। तो कब समय सही होगा? मैं जल्द से जल्द। मुझे जल्द से जल्द मत कहो। मुझे एक सटीक समय दो। 1 महीना, 1 साल या 10 साल। तुम इतना दबाव मत डालो। तुम हमारे बीच के प्यार पर विश्वास करो। प्यार? मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं अन्य महिलाओं के साथ सिर्फ नाटक कर रहा था। यह सब हमारे भविष्य के लिए था। मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम हो। ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। आखिरकार यह तुम्हारी अपनी पसंद है। ठीक है लुयान, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, सपना देखो। तुम अभी खूचेंग से तलाक लो और मुझसे शादी करो। तुम चाहे कितने भी बेकार हो, लेकिन मेरे पास ही बेकार होना। नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सभी को बताने में। 3 साल पहले हुई उस मेडिकल दुर्घटना की सच्चाई। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह हमेशा से सिर्फ तुम हो। ठीक है, बिना सबूत के बातें। मैं तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। फिर मुझे कॉफी पिलाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी? क्या पिछली घटना के लिए? माफी मांगने से कुछ होगा? सच कहूं तो लो WEI और मैं मिडिल स्कूल के साथी थे। हम एक छोटे शहर से एक साथ संघर्ष करने निकले थे शुरुआत में, इसलिए भावनात्मक और तार्किक रूप से। लेकिन मैंने देखा कि समय के साथ उसे लगने लगा कि मैं उसके प्रति भावनाएं रखता हूं। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम विश्वास करो या न करो, तो क्या? तुम भी एक मेडिकल कर्मचारी हो। मुझे इस तरह की बातों के लिए तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे पिछली बार तक चाचा ने क्या कहा? उन्होंने कहा
यह ऑर्डर आपको दिया जा सकता है। बस आपको 1/3 डिपॉजिट देना होगा। कितना? 4 लाख। 4 लाख इतना ज्यादा? अगर मिस्टर लू नहीं चाहते तो साइन न करें। मैं आपसे वादा करता हूं। आई झांग जी, मुझे वाकई माफ कर दो। इतने समय से संपर्क नहीं किया और मिलते ही उधार मांग रहा हूं। लेकिन आप चिंता न करें, जब यह सर्जरी पूरी हो जाएगी मैं तुरंत पैसा वापस कर दूंगा। छोटे लू, पैसा धीरे धीरे वापस करें। कैंसर कोई छोटी बात नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे, झांग जी से मिलना याद रखना। बहुत धन्यवाद झांग जी। हाय जोलिंग, कैसा चल रहा है? पिछली बार मैंने जो बात कही थी उस पर आपने क्या सोचा? मैंने पैसा मिस्टर लू के खाते में डाल दिया है। श्रीमती जी तो वनस्पति बन गई हैं। मिस्टर लू ने उन्हें नहीं छोड़ा। मिस्टर लू, तुम सच में मेरे चुने हुए आदमी हो। धन्यवाद जोलिंग। मिस्टर लू, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे लगा कि मिस्टर लू मुझसे संपर्क नहीं करेंगे, तो इस बार आपने मुझसे संपर्क किया। इस वजह से कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे हो? लू वेई को ईर्ष्या नहीं होगी। पिछली बार जब उसने मेरे चेहरे पर मारा था, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। कैसा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? चेहरे का दर्द तो गया है, लेकिन दिल का दर्द बाकी है। तो आपका दर्द कैसे दूर होगा? मिस्टर लू, इसमें 10 लाख हैं। एक इंटर्न के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आप चिंता न करें, मैं मिस्टर लू की मदद करूंगा। जब मिस्टर लू सफल हो जाएंगे, मुझे मत भूलना। कैसे हो सकता है? सुना है आप हाल ही में नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर ये तस्वीरें फैल गईं, क्या आपको लगता है कि कोई अस्पताल आपको नौकरी देगा? शिक्षिका जी, माफ कीजिए। उस समय लू शिक्षक ने मुझे धमकाया था। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ। तो मैं सीधे कहता हूँ, कार्य सफल होने के बाद आज मैंने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया है। दरअसल एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। हमारी कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक शूचेंग कुछ समय के आराम के बाद, इसलिए समूह के बोर्ड ने फैसला किया है शूचेंग को फिर से कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाए। बोर्ड को इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद। इन कुछ सालों के पारिवारिक जीवन ने मुझे और स्पष्ट रूप से एहसास कराया है महिलाओं के लिए मेडिकल कॉस्मेटिक्स का महत्व। आज से मैं अपना पूरा प्यार लगाऊंगा मेडिकल कॉस्मेटिक्स उद्योग में। महिलाओं को सुंदर बनाने में अपना योगदान दूंगा। आज मैंने आमंत्रित किया है कुछ अलग उम्र की महिला प्रतिनिधियों को एक बातचीत के लिए। आज की साझेदारी से उम्मीद है हम विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं को समझ सकें, सुंदर होने की उनकी जरूरतों को ताकि और सटीक सौंदर्य कार्यक्रम बना सकें। उनका स्वागत करें। शिक्षिका जी, क्या आप कार दुर्घटना में वनस्पति बन गई थी? कार दुर्घटना? किसने कहा कि मैं कार दुर्घटना में थी? अभी कंपनी की सामान्य बैठक है, कुछ भी हो निजी तौर पर बात करें। लुयान, तुमने मुझसे कहा था तुम्हें घातक बीमारी है और अस्पताल में हो। बदमाश, मैंने सच में अंधा होकर तुम्हें चुना था।
मैंने सच में अंधा होकर तुम्हें पैसे उधार दिए थे। मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर पैसे वापस करने की चेतावनी दे दी हूँ। अच्छा है तुम लुयान मेरे साथ रहते हुए और क्रूचिंग से तलाक लेकर मेरे साथ रहने की बात कही। क्या यह सिर्फ पैसे ठगने का बहाना था? नहीं लूलू, तुम कुत्ते के बदमाश हो। लुयान, पैसे ठगने के लिए हम इतने सालों के पति पत्नी रहे। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा दिल कितना कठोर है। या मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। इन सालों में तुम क्रूचिंग के घर का पैसा ले रहे थे, कई कंपनियों में निवेश किया, ये सारे दस्तावेज। मुझे धोखा दिया। नामुमकिन है। मैं सच में कुछ भी तुमसे छुपा नहीं सकता। तुम ये भी देखो। ऐसा खाना चाहिए। ये मेरी निजी कंपनी का ट्रांसफर एग्रीमेंट है। ये सब मुझे ट्रांसफर कर दो। नहीं तो WEI इन सालों में तुमने मेरे लिए जो किया, मैं सब देख रहा हूं। हमारे लू परिवार में 3 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वारिस है। मैं सपने में भी चाहता हूं कि तुम मुझे एक बेटा दो। अगर हम तीनों एक साथ खुशी से रह सकें, कितना अच्छा होगा। ठीक है, इन दुखद बातों को छोड़ो। ये सब चीजें तुम अच्छे से संभालो। क्या मतलब तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी कैसे सकता हूं। बस इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बोलो। मुझे अभी 10 लाख की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले सरकारी पैसा हड़प लिया और क्रूचेंग को पता चल गया। इतनी बड़ी बात हुई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरा तुम्हारे प्रति कोई दूसरा इरादा नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे से रह सकें। ठीक है, अब से तुम हमारी कंपनी की हो। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो तुम्हें 70% से ज्यादा मिलेगा। खुश हो बॉस लुओ? कुछ कहना है तो बोलो। तुम्हें यहाँ याद है? मैंने तुम्हें यहाँ कॉलेज के दिनों में लाया था। हाँ, वो मेरी पहली बार थी इतने शानदार रेस्टोरेंट में। उस समय मैं बहुत घबराया हुआ था। और तुम मेरे सामने इतने शांत और सुंदर लग रही थी। मैंने प्रण लिया था। मेरे पास तुम्हारे पुराने किस्से सुनने का समय नहीं है। तुम्हें खाने पर बुलाया है। क्या हुआ? तुम एक स्मार्ट इंसान हो। तो मैं सीधे बात करता हूँ। मैं लुयान से वाकई शादी करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे जल्द से जल्द तलाक ले लोगी। मैं तुम्हें केके की देखभाल का अधिकार दिला दूंगा। तुम क्या सोचती हो कि केके की देखभाल का फैसला तुम कर सकती हो? मेरी और लुयान की भावनाओं को तुम भी जानती हो। वह मेरी बात मानेगा। तुम क्यों हंस रही हो? वह तुम्हारी बात मानेगा। क्या तुम मुझे प्रेमिका बनने दोगी या पत्नी? क्या तुम्हारी मर्जी दोनों है? यह सब इसलिए है क्योंकि समय अभी पक्का नहीं हुआ है। वह मुझे क्षतिपूर्ति करेगा।
मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई हो। जल्दी से छोड़ना सबके लिए बेहतर होगा। तुम्हें लगता है कि मैं तलाक नहीं लूंगी? हंसी आ रही है। अगर तुम ऐसे ही अड़े रहोगी तो यह तुम्हारा भविष्य होगा। भाई बहन को आज अस्वस्थ महसूस हो रहा है। जल्दी से उसे घर ले जाओ। बच्चा, मैं आ रहा हूं, रुको। लोग पैसे देते समय बहुत साफ साफ कहते हैं, चोरी करते हुए महसूस करने के लिए। ठीक है, तुम साफ साफ शूट करो, ठीक है। कैसा लगा? सब काम ठीक से हो गया क्या? क्रूचिंग, मुझे माफ कर दो। तुमने खुद ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। लुयान से तलाक नहीं देने का फैसला। क्रूचिंग, मैंने तुम्हें अभी 2 आदमियों के साथ अंदर जाते देखा। वे कौन हैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्रूचिंग, क्यूचिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। WEI, तुम बहुत बढ़िया खेल रही हो। चलो और एक और रिकॉर्डिंग करते हैं। नहीं, मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। तुम क्या कर रहे हो? क्रूचिंग जी, इससे बात मत करो। चलो पुलिस को बुलाते हैं, चलो। रुको, तुम दोनों की वजह से ही पुलिस बुलाएंगे। तो मेरी वजह से हो। वो सुंदर लड़का, इसमें कुछ गलतफहमी है। हम बस एक मुंह भर खाने के लिए मिले हैं। 6 महीने से कोई काम नहीं मिला। ऐसा पैसा कमाने का मौका बहुत दिनों बाद है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, लूशिंग बहुत दोहरे मापदंडों वाला इंसान है। वह बार बार विश्वासघात कर सकता है, लेकिन अगर किसी और का खेल उसे ज्यादा बढ़िया हो तो तुम अगर लुयान ये वीडियो देखे तो क्या वह तुम्हें अभी भी विवाह करेगा? बाहर निकलो। दीदी, मेरा अंतिम भुगतान मत भूलना। इतने घटिया तरीके से किसी को फंसाना, तुम वाकई बेशर्म हो। मैं बेशर्म? पहले किसने किसी को फंसाया? अभी वो 2 लोग किसने बुलाए? क्या पुलिस को बुलाकर पता लगाए? चाहे लुयान को वीडियो दिखा दिया जाए, वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। हमारे इतने सालों का प्यार तुम्हारे झगड़ने से नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी अभी बहुत जोखिम था। तुम मुझसे औपचारिकता न करो। हम दोनों इतने सालों से जानते हैं। तुम्हारा काम मेरा काम है। और फिर मैंने लुयान से कहा है इस ऑर्डर को पाने के लिए 4 मिलियन का जमा राशि देना होगा। यह सब अभी अभी शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वह नाम धड़े हो। उनके परिवार ने कई नए व्यंजन तैयार किए हैं, इसलिए विशेष रूप से तुम्हें चखाने लाए हैं। धन्यवाद। ठीक है। मेडिकल उपकरण खरीद के बारे में चाचा ने क्या सोचा है? क्रूचिंग के साथ तुम्हारा तलाक हो गया है। क्रूचेंग ने मुझसे कहा है, जल्द ही वह मुझसे तलाक लेगी। तुम दोनों अभी तक तलाक नहीं लिए, तो अब हम क्या हैं? वानवन, तुम पहले बैठ जाओ। अगर मेरे पिता जानते तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल असंभव था। तुम्हारी मदद कर पाना मेडिकल उपकरण का ऑर्डर। वानवन, तुम चिंता मत करो। मैं भविष्य के लिए जरूर
जल्द ही। आइए। डॉक्टर लू, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। धन्यवाद। क्रूचिंग, तुमने पहले मुझे चालाकी से पकड़ा था। यह शायद दोपहर का नाक सुधार का ऑपरेशन है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे याद है कि यह ग्राहक बहुत परेशानी था। बहुत सी दवाओं से एलर्जी है, लेकिन दवा एलर्जी वाला खाना रिक्त क्यों है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? शायद यह ग्राहक नहीं है। और फिर ये सभी दस्तावेज बॉस क्रू ने साइन किए हैं। बॉस क्रू कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? हाँ। बॉस क्रू का ऑपरेशन पूरा हो गया सफलतापूर्वक। बॉस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है ना? अभी अभी वह नाक सुधार का ग्राहक स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें इन दवाओं से एलर्जी है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट दवा कक्ष में भेजी गई थी और वह खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी इस गलती की वजह से कंपनी को खबरों में घसीटा जाए, यहां तक कि ग्राहक को ऑपरेशन के दौरान मरने की संभावना भी है। क्या करना चाहिए? क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह से प्रतिक्रिया करूं? इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज खुद सर्जन को सौंपने चाहिए थे। लुयान, मुझे फंसाने के लिए तुम वास्तव में पागल हो गए हो। बहुत बातें मत करो, यह तलाक का समझौता पत्र है। ए, विवाह के दौरान की संपत्ति आधे आधे बांटना और अतिरिक्त रूप से तुम्हें 2 करोड़ देना। मैंने पहले ही समझौता कर लिया है। हमें जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन अब मुझे तलाक नहीं लेना है। डॉक्टर लू, कौन सा ऑपरेशन इतना समय ले रहा है? माफ कीजिए, आपको इंतजार करवा दिया। इधर आइए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है 4 मिलियन का जमा राशि होना चाहिए ताकि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकें। अभी कॉस्मेटिक सर्जरी का व्यवसाय इतना लोकप्रिय है और इस बैच के मेडिकल उपकरणों का मूल्य इतना अधिक है। बहुत से लोग इस ऑर्डर के लिए लड़ रहे हैं। मुझे पता है। तुम मेरे पास व्यापार की बात करने आए हो। इस समय का उपयोग करके 4 मिलियन जल्द से जल्द जुटाने का तरीका सोचो। पैसा मैंने ला दिया है। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? पैसा कहां से आया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने पैसा ला दिया है। अब अनुबंध तैयार करो। ठीक है, मैं अभी लोगों को अनुबंध तैयार करने के लिए भेजता हूँ। सहयोग के लिए धन्यवाद। इतने सारे बीज खाने से गर्मी नहीं लगती क्या? बॉस क्षु वापस आ गए हैं। सब साफ सफाई कर लो। यिंग जडाई ऊपर केके के साथ दोपहर की नींद ले रही है। मैं ऊपर जाकर उसे बुला लाता हूँ। पता है कि वह सो रही है, उसे परेशान मत करो। उठा लो मैं। मैं सहन करूंगा। देखता हूं तुम लोग कब तक इतराते रहोगे। काम जल्दी से करो। पापा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। काम नहीं करूंगा। नहीं बेटा, मैं वापस जाकर कहाँ रहूंगा। चिंता मत करो, पहले जो घर गिरवी रखा था मैं उसे वापस खरीद चुका हूँ। प्रक्रिया पूरी होते ही तुम वहां जा सकते हो। हाँ, मैंने कहा था। मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। एक पागल, एक अंधा अशुभ। ठीक है, चलो चलते हैं। रुको। वह कपड़ा मैंने खरीदा था। किसे चाहिए? और चप्पल भी। बेटा याद रखना, हम लू परिवार कभी किसी की मदद नहीं लेते। वापस करो, वापस करो। मैं नंगे पैर चलूंगा। लुया ने 4 लाख डिपॉजिट दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। उसके पास तो सारे पैसे कर्ज चुकाने में चले गए थे। 4 लाख कहाँ से आए? आज जब वह घर आया था तो यह भी कहा था पुराना घर जो गिरवी रखा था वह भी वापस खरीद लिया। इस कंपनी का बैंक अकाउंट बहुत साफ है। ये पैसा शायद इस कंपनी का नहीं है। अजीब बात है, न तो कंपनी का और न ही उसका। तो यह पैसा किसका है? अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें उसे किसी भी तरह से उठने का मौका नहीं देना चाहिए। हाँ, पिछली बार जब लुओडब्ल्यूआई ने तुम्हें मना किया था तुमने उससे फिर बात की थी। अजीब है। उनके घर में नया शेफ का स्पेशल डिश आया है, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का स्वाद होगा। धन्यवाद, तुम हमेशा मेरी पसंद याद रखते हो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारा एक स्मारक फोटो लेता हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम पी गए हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बैंग हाउ, तुम मुझे और मत चिपको, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ऐसा अपराधी व्यक्ति, क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, किसी को भी वैन को परेशान नहीं करने दूंगा। अभी वैनमैन भी तुम्हारे बुलाने की है? तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो मैं कौन हूं? वैन वह है। नहीं, वह बस एक जिद्दी है। 2 साल पहले उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं उसके साथ रहूं। ब्रेकअप के बाद भी वह मुझे चिपका रहा है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है। वैन तुम पहले चले जाओ। तुम्हें क्या करना है? कैसे हैं? डर तो नहीं गए? आज अच्छा हुआ कि तुम थे। हाँ, क्या वह आदमी हमेशा इस तरह से तुम्हारा पीछा करता है? हाँ, वह जिद्दी है, मानो पागल हो। हमेशा मेरा पीछा करता है। वैन चिंता मत करो, मैं अब से तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखूंगा। हाँ, मेरे पिता कह रहे हैं कि खरीदारी की योजना को टालना होगा। 2 महीने के लिए विलंब होगा। वैन क्या तुम मेरे पिता को थोड़ा बात करवा सकती हो? इतना बड़ा मामला है। पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए फिर से पूछ सकती हूँ, वरना अनुबंध तोड़ना पड़ेगा। अगली बार जब उपयुक्त मौका मिले तब मैं तुम्हें फिर से सिफारिश करूंगा। चलो, मुझे घर छोड़ दो।
पति, तुम वापस आ गए। क्रूचिंग, क्या वह इन 2 दिनों में तुमसे संपर्क कर चुकी है? हाँ। पति, क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख नहीं है। थोड़ी देर बैठो। पति, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं अस्पताल में वापस काम पर जाऊं? मैं घर पर बहुत ऊब रही हूँ। WEI। मैं अब खुद को भी बचाने में असमर्थ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम की परेशानी है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर लो, मुझे भी देखने दो। कुछ नहीं, बस अस्पताल के ग्रुप मैसेज। ऐसा है क्या? तुम मेरे लिए ले आओ। तो मैं तुम्हारे लिए धो दूंगी। तुम मेरे वीचैट क्यों चुपके से देख रहे हो? अभी भी उस वेनवान से संपर्क में हो। तुम सच में कुत्ते की तरह पुरानी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, ये सब पहले के हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। वे मेरी बात चले सुनो। जाओ। वे दीदी, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लू यान से प्यार करूंगी? तुमसे सीधे कहूं, मैंने नामी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। ढेर सारी छात्रवृत्तियां मिली हैं। मेरे पिता अस्पताल के निदेशक हैं। मेरी सुंदरता के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। और लू यान की बात करें, उसका तलाक हो चुका है और एक बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे क्यों पसंद करूंगी? तुम क्या चाल चलना चाहते हो? चाल नहीं चलना चाहता, बल्कि तुम्हें वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ। चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ। मैं हूँ वेनवान। यह शर्त, तुम जीत गई। मैं तुमसे जीत हार की बात नहीं करना चाहता। वह तुमसे प्यार नहीं करता और शायद मुझसे भी सच्चा प्यार नहीं करता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था। बस तुम्हें वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ। पहली बात, मैं लू यान से प्यार नहीं करती। दूसरी बात, वह पहले से ही अगला लक्ष्य ढूंढ रहा है। चाहे मैं मानूं या न मानूं, वह किसी और लड़की को ढूंढ लेगा। तुम एक दिन छोड़ दी जाओगी। ऐसा होने पर तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुमने उसके लिए इतने सालों तक मिस्ट्रेस बनकर रही, और लू यान ने क्या किया? बिना किसी परवाह के अगली लड़की को गले लगा लिया। क्या तुम उसके धोखे से संतुष्ट हो? क्या तुम अपने भविष्य के बारे में सोचने वाली नहीं हो? क्या तुम एक बूढ़ी औरत बनना चाहती हो जिसके पास कुछ भी नहीं है? और हाँ वैन वैन, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वैंग हाओ तुम्हें हमेशा कैसे ढूंढ लेता है? मुझे नहीं पता। मैंने कई जगह बदली है, मोबाइल नंबर भी कई बार बदले हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझे हमेशा कैसे ढूंढ लेता है। उस दिन किन्मिया ने मुझे याद दिलाया। क्या हो सकता है कि उसने तुम्हारे फोन में ट्रैकर लगा दिया हो? हाँ, है ना, जल्दी देखो।
अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। क्यूजी, क्या हुआ? वैंग हाउ है। तुम नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गए? उस दिन तुम्हारे साथ खाना खाने वाला आदमी कौन था? दोस्त। लेकिन मैंने उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहते सुना। मैं तुम्हें बता दूं वैन वैन, तुम इस जीवन से भाग नहीं सकती। वैन वैन, माफ करना वैन वैन। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। यह बात पुलिस तुमसे कहने वाली है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। जायांग चेंग की पुलिस की प्रतिक्रिया समय तुम जानती हो। मुझे छू कर देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। और एक बात याद दिला दूं, जब मैंने पुलिस को बुलाया था तो सिर्फ अवैध घुसपैठ की शिकायत की थी। अगर 3 मिनट में तुम नहीं गए तो मैं तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाऊंगी। मारने के सबूत मैंने सुरक्षित कर लिए हैं। अगर आज हम दोनों के साथ कुछ हुआ तो तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा होगी। वैन वैन, क्रूचिंग जी, चिंता मत करो, सब ठीक है। वह अब तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सब ठीक है। क्या सोच बदल गई? बताओ तुम कैसे सहयोग करना चाहती हो? कंपनी की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के लिए लुयांग कगड़ा पहले भी किया था अपराध। मैं कंपनी की किताबों पर हूँ। मुझे उनके व्यक्तिगत कंप्यूटर खाते पर याद है। मैंने देखा है पानी। मैं चाहता हूँ कि आप इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर डेटा कॉपी करें। मुझे दे दो। हाँ, आपकी शर्तें क्या हैं? चलो एक कीमत बनाते हैं। जुचिंग, क्या आपको लगता है कि मैं यह सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? मैं वापस आ गया हूँ। मुझे लगा कि आप घर नहीं हैं। मैं और कहाँ हो सकता हूँ? मैंने आपके कंप्यूटर पर नाटक देखा। आप अपनी आंखें बंद करते हैं। इसे बंद करें। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वही वही। दस साल पहले तुम थे, अब तुम भी। मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह मौका देंगे? मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी थी। मैंने आपको सब कुछ बताया। मैंने जानबूझकर वेन के समूह के लिए वाइनवान से संपर्क किया। चिकित्सा उपकरणों की खरीद। मुझे अब आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है। आप मुझे पहले सुनते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं उसकी तलाश में हूं। मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए कहा। मदद करें। मैं अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहता हूं, सब आपके लिए स्थानांतरित। यही उनके सहपाठी करते हैं।
मैं 90% से अधिक इक्विटी रखता हूँ। सब तेरे पास आ गया, यह सब मेरी संपत्ति है। कितना है ईमानदारी? वही। एक बार मैं गरीब लड़का था। कोई मुझसे बात करना चाहता है। मैं बहुत आभारी हूं और बहुत प्रभावित। मेरे पिता एक अविश्वसनीय है। मेरी मां जल्दी चली गई। तुम मुझे इस दुनिया में मुझसे शादी। वह मुझे वह पैसा देने के लिए तैयार है जिसे वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है ना। रुको, मैं फिर से पुष्टि करता हूँ। कोई नहीं उठा रहा। इतनी रात को कौन मैसेज भेज रहा है? परेशान करने वाला फोन। हाँ, जब मैं अभी अंदर आया था। तुम्हें बेचैन देखा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। अच्छा है। कल तुम्हें बड़े खाने पर ले जाऊंगा। शादी की अंगूठी और शादी की पोशाक चुनेंगे। आखिरकार यह तुम्हारी पहली शादी है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लू यान। क्या हुआ? तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। चिंता मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। लू यान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वे मुझे मत दोष देना। वे सब मुझे मजबूर कर रहे थे। माफ करना, आपका कॉल अस्थायी रूप से पहुंच योग्य नहीं है। कृपया बाद में कॉल करें। मैं लुओ वेई के घर गया था। उसके पड़ोसी ने कहा कि उसने बड़ा कर्ज लिया है। अब वो कर्ज से छुप रही है। इसलिए उसके पास घर वापस खरीदने के लिए पैसा था और 4 लाख निकाल सकता था। यह लुओवेई का पैसा था। तो वे कर्ज के दस्तावेज। मैं सोच रहा था कि यूएसपी लेकर उस पर मुकदमा करूंगा। अब तो व्यक्ति भी नहीं मिल रहा। अरे तुम यहाँ हो। बॉस्किन, तुम्हें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी से कुछ बातें करने आया हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि वह तुम्हारी पत्नी है। कैसा है? क्या लुओवेई नहीं मिल रही है? तुम हार गए। तुमने जो कहा था मैंने जांच की है। मुझे वो डॉक्टर मिला है जिसने लुओ वेई को विकृत भ्रूण बताया था। उसने लू यान से पैसे लिए और झूठ बोला। तो वह है। तो लू यान झूठ बोल रहा था। वो नहीं चाहता था कि लुओ वेई बच्चे को जन्म दे। उसने उसे धोखा दिया और उसे गर्भपात के लिए मनाया। जानवर। क्या लुओ वेई अभी तक नहीं मिली है? अब साहूकार और संबंधित अधिकारी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। हाल ही में बड़ी रकम के अवैध नकदीकरण के मामले। संबंधित लोग अभी तक लापता है। संबंधित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। वह शुरू से अंत तक सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। हम तीनों के स्कूल के पुराने स्थान। यह पैसा मैंने नहीं उधार लिया। तो मुझे क्यों चुकाना पड़ रहा है? मुझे क्यों धमका रहे हो? यह बात तुम पुलिस को समझाओ। तुम सब ठग हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस दुनिया में अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे लगाव हो। सब खत्म हो गया। WEI, क्या तुम अपने बच्चे के लिए न्याय नहीं चाहते?
यह तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। सभी पैरामीटर सामान्य हैं। यह वह विकृत भ्रूण नहीं है जो उसने कहा था। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। भ्रूण पूरी तरह से सामान्य है। क्यों? यह बच्चा उसका भी है। उसने ऐसा क्यों किया? WEI लुयान ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। देखो लुयान, यह लड़का कितना तेज है, मैं नहीं मानती। तुम्हारी सगाई में मैं मुख्य मेज पर बैठूंगी। तुम्हारी शादी में मैं एकमात्र सहेली बनूंगी। मैंने उसे मंजूरी नहीं दी है। अंगूठी उसने जबरदस्ती मुझे दी है। आगे के दिन बहुत लंबे हैं। मुझे उसे धीरे धीरे परखना होगा। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? यहाँ हवा बहुत तेज है। मैं तुम्हारे लिए वाकई खुश हूँ। अब ग्रेजुएशन हो गया है, बहुत सारे जोड़े अलग हो गए हैं। लुयान ने इस समय शादी का प्रस्ताव रखा। बहुत अच्छा है। अगर मुझे भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो मुझसे इतना प्यार करे। तुम इतनी अच्छी हो, जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं शादी कर लूं, तो मैं तुम्हारी सहेली नहीं बन पाऊंगी। देखो, तुम अभी भी बहस कर रहे हो। तुम सच में उससे शादी करने के लिए उत्सुक हो? जियांगचेंग वाकई बहुत बड़ा है। सच में यहाँ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। तुम और लुयान एक ही जगह के हो, वह यहाँ रह सकता है। तुम क्यों नहीं? फार्मासिस्ट की पढ़ाई में कंपटीशन बहुत है। मुझे डर है कि यहाँ मुझे संतोषजनक नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या तुम जो कंपनी में काम करोगे? सच में? तुम सच में बहुत अच्छे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई हौसला है? वेई, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो। तो फिर क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ? जरूर बनोगे। लुओ वेई, तुम लोग इतने सालों से सिर्फ एक चाल चल रहे थे, है ना? लू यान ने मेरे दिमाग पर कब्जा किया। फिर तुम लोगों ने मुझे ड्रग्स दिए। क्या तुमने खुद से पूछा है, क्या ये सच में वो है जो तुम करना चाहते थे, या लू यान ने अपनी इच्छाएं तुम पर थोप दीं? प्यार के सामने इंसान अंधा हो जाता है। तुम्हारा प्यार ही तुम्हें खाई में धकेल रहा है, और मुझे भी। ठीक हो ना? मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तो तुम भी आसानी से। जिंदा रहो तो ही उम्मीद है। तुम अकेले उसके पास क्यों गए? वो अब लू जिंग के कारण मुश्किल में है, कहीं तुम्हें भी न ले जाए। मैं ठीक हूं ना? मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब देता? ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है।